हमें तो ये लगता है कि भाई ये मर्डर का मामला है और जब हमने हमारे जाने के बाद हंगामा होने के बाद जब ही एमएलए ने कार्रवाई करी जब वो लड़का उठाया। पानीपत में एक सड़क हादसा होता है और उस हादसे में 6 लोगों को कुचल दिया जाता है, जिसमें एक महिला की मौत हो जाती है जबकि 5 लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा जिसकी तबीयत खराब थी, उसे लेकर ये पूरा परिवार अस्पताल से वापस घर लौट रहा था। बीच रास्ते एक तेज रफ्तार कार आती है और दोनों बाइकों को बुरी तरह से टक्कर मार देती है। टक्कर मारने के बाद खेतों में दोनों बाइकों पर जितने भी परिवार के सदस्य सवार थे वो गिर जाते हैं और वहां पर एक महिला की मौत हो जाती है। महिला का नाम संतरा देवी था, जिसकी उम्र 56 साल थी। वहीं कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी पानीपत के सिविल अस्पताल की, तो ऐसे में परिवार वालों ने आरोप लगाए थे कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ और अभी तक आरोपी कार चालक को गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं अब इसमें एक और बड़ा मामला सामने आया है कि इस पूरे हादसे में जितने भी घायल हुए थे उसमें से एक और युवक की मौत हो गई है। उसका नाम संदीप बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 30 साल थी और वो मां संतरा जिसकी उम्र 56 साल थी, जिनकी मौत हो चुकी थी, उन्हीं का बेटा है। अब उनके बेटे की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो ऐसे में अस्पताल में भी हंगामा होता है। हंगामे की सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हंगामा होता है। परिवार के लोग बड़े आरोप लगाते हैं कि पुलिस इस सारे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ऐसे में आरोपी कार चालक को अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि उसे शायद गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ऐसे में परिवार वाले बड़े आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। हम पहले तो उसको यहाँ से लाश को ले गए। लाश को ले जाने के बाद वो उसका संस्कार किया। संस्कार करने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पब्लिक सारी की सारी थाने में गई। थाने वाला ने बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं करी। वैसे इनको बकावा सकावा में कर रहे थे, यूँ कह रहे थे कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हॉस्पिटल वाले भी जो थे वो भी ये पुलिस वाले कह रहे थे भाई 1.5 लाख माफ़ है, लेकिन उसमें भी वो 40,000 रुपये पहले मांग रहे थे। फिर हम बोले भाई एक बार हम लड़के की पोजीशन देखेंगे, जब जाएगा पैसे देंगे। लेकिन हम वो पुलिस में आगामा करने के बाद फिर वहाँ गए तो लड़का गुजर चुका था और हमने वहाँ पैसे नहीं दिए। फिर हमने सारा का ट्रांसफ़र वहाँ से करवा दिया और फिर उस लड़के की भी डेथ हो चुकी है। और 2 लड़के, एक लड़के की तो दोनों टांग नीचे से टूटी हुई है, एक का पर्दे में से फटा हुआ है, और जो बहू है वो भी बहुत सीरियस है, उसको भी काफ़ी चोटें आई हुई है। तो और जो किसकी हुई है? संदीप की, तो बड़े लड़के का। कितने लोग घायल हैं? 3 स्टेम और घायल हैं। तो जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था या इसके हंगामे के बाद ही रात को किया होगा 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद। तो अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सख्त से क्योंकि इस परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं जो कमा के खा सके। इसके बाप पहले ही गुजर चुका था। ये जनानी बेचारी अपने बच्चों को पाल रही थी, लेकिन इसका कोई भी पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं बस। तो पानीपत कार सवार ने 2 बाइकों पर घर लौट रहे गांव जलालपुर
प्रथम निवासी एक परिवार के 6 सदस्यों को कुचल दिया था और इस हादसे में मां संतरा की मौत हो जाती है। बेटा संदीप जो कि घायल था, अब उसकी भी मौत हो गई है, जबकि बाकी सदस्य कुलदीप, प्रदीप, उसकी पत्नी आरती की हालत गंभीर है। तीनों को करनाल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। वहीं बच्चे प्रियांशु की हालत को देखते हुए उसे छुट्टी दे दी गई है। तो ऐसे में ड्राइवर हादसे के बाद कार छोड़कर फरार हो गया था और ऐसे में परिवार के लोग जो है इस सारे मामले की कार्रवाई जा रहे हैं। एक बार सुनिए परिवार ने क्या कुछ कहा। उसको लेकर आगे क्या हुआ? हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और भाई जैसे हम मेरी सिस्टर को दाग लगा के 500 आदमी उसमें थाने में गए, जब थोड़ी कार्रवाई हुई यानी इन्हें अरेस्ट भी नहीं किया था वो लड़का। और हमें तो ये लगता है कि भाई ये मर्डर का मामला है। फिर हम गए तो लड़का मिल गया। हाँ, और जब हमने हमारे जाने के बाद हंगामा होने के बाद जब इन्हें मैंने कार्रवाई करी, जब वो लड़का उठाया। तो हॉस्पिटल में कितने लड़का ही लोग मर गया थे और किसकी डेथ हुई है? संदीप की डेथ हुई, जो मेरा भांजा लगा है। कितने और लोग हैं जो घायल हैं? 3 लोग और हैं। उनकी भी स्थिति गंभीर हाँ, उनकी स्थिति बहुत गंभीर है, बल्कि लेडीज है जो उसका ऑपरेशन अब होने वाला है। पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? कुछ नहीं। पुलिस मैंने सख्ती से काम नहीं कर रही है और इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है। कल आपके द्वारा हंगामा किया गया, हाँ, उसके बाद थोड़ी कार्रवाई हुई, बस थोड़ी हुई, वो भी अरेस्ट कर लिया गया। हाँ कर वो भी लिया। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई इसकी परिवार उसको मतलब सख्ती से सख्ती वो कार्रवाई की जाए और इस परिवार के मतलब इंसाफ मिले। कोई नहीं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, परिवार के लोगों का गुस्सा बढ़ता नजर आ रहा है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो जाती है। सोनीपत नंबर की कार बताई जा रही थी। आप वो तस्वीरें भी देख सकते हैं कि कार बुरी तरह से आगे से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। दोनों बाइकें भी देख सकते हैं कि दोनों बाइकें किस तरह से खेतों में पड़ी है और इन्हीं बाइकों पर 6 लोग सवार थे जिन्हें इस कार चालक ने कुचल दिया था। और इस हादसे में पहले जहां मां यानी कि एक महिला की मौत हो जाती है, वहीं अब दूसरे युवक की मौत हो गई है। बेटा संदीप है, 30 साल की उम्र है और इस सारे मामले की पुलिस फिलहाल कार्रवाई में जुटी हुई है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।